बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बालों में खुश्की हो यानी डेंड्रफ हो तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। डर्माटाइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी खुश्की की तरह बीमारी है, नहीं खुश्की की तरह होती है, बालों में अक्सर हो जाती है, तो आप लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इचिंग यानी बालों में खारिश होना, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और पंगल के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने बालों को चमकदार बना सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे केटविन लोशन के बारे में, यानी कीटोकोनाज़ोल। ये इसका कंपोजिशन है, इसका फ़ायदे क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर करूँगा। तो आप लोगों को वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो आखिर तक देखना है। सो गाइस, चलते ही वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं, एक केटविन लोशन है। इसको हम शैम्पू के भी कह सकते हैं और लोशन भी, तो आप लोग लोशन भी कह सकते हैं और शैम्पू भी। तो इसका कंपोजिशन है कीटोकोनाज़ोल। ये शाइगान फार्मा की है और इसका प्राइस है PKR 275 रुपये। आप लोगों को ये हर मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है और इसका प्राइस है 275 रुपये और ये 60 ml में आप लोगों को मिल सकता है। तो अगर हम इसकी यूज़ के हवाले से बात की जाए, यानी हम इसको कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप लोग बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बालों को चमकदार बना सकते हैं इसको यूज़ करने से। तो अगर आप लोगों को बालों में कोई डेंड्रफ यानी खुश्की हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों बालों में बहुत खुश्की होती है, उसको बहुत परेशानी होती है कि हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बालों में कोई खुश्क हो यानी डेंड्रफ हो तो आप लोग इसको यूज़ करें, तो आप लोगों को ये डेंड्रफ यानी खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप लोग डर्माटाइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डर्माटाइटिस भी ये खुश्की की तरह होती है, बालों में अक्सर हो जाती है, तो अगर आप लोगों को ये हो तो आप लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग बालों में खराश होना यानी ईचिंग होना, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। पंगल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बालों में कोई पंगल हो जाता है, इन पर इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं और अपने बालों को चमकदार बना सकते हैं इसको यूज़ करने से। तो अगर आप लोगों को बालों में कोई खुश्की हो या फिर आप लोगों को बालों में कोई चमकदार भी नहीं है, तो आप लोग इसकी बज़रिए इसको चमकदार बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग डेंड्रफ यानी खुश्की के लिए यूज़ कर सकते हैं। डर्माटाइटिस यानी ये भी खुश्की की तरह होती है, बालों में अक्सर हो जाती है, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ईचिंग और पंगल के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी तरह का इस्तेमाल के हवाले से बात की जाए तो इस तरह का इस्तेमाल ये आप लोग हफ्तों में 2 बार इसको यूज़ करना है। तो आप लोगों को सिर्फ हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ करना है, वो भी अगर आप लोग अपने बालों को खुश करें, फिर इसके बाद आप शैम्पू बालों पर डालिए, फिर आप लोगों को इसको 5 मिनट तक इसको रहने दें ताकि इसका ये अपना काम कर सके। तो फिर 5 मिनट के बाद आप लोग इसको सर धो सकते हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार है। तो अगर आप लोग इसकी तरीका कार यूज़ करें तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।